प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शुक्रवार के दिन परमेश्वर का वचन में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो अपन जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान कर लें हर दिन के तरफ से। तो आज भी जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान करेंगे अपन, तो आइए सीधा सीधा यहेजकेल का ग्रंथ में अपन चलेंगे। यहेजकेल का ग्रंथ 38 अध्याय। यहेजकेल का ग्रंथ 38 अध्याय 19 से 22 तक अपन देखें तो, और मैंने जल जलाहट और क्रोध की आग में कह की नी संदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भूडोल होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे, और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नाश होंगी और सब बीतें गिर कर मिट्टी में मिल जाए। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। हमें तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि कल अपन ध्यान किए तो सारे दुनिया में जो बड़ी देश है रशिया का देश, उनके मित्र देश से और कुछ देश हैं जर्मनी, इजिप्ट या इराक, लीबिया, उस तरह उनके मित्र देश से जो बड़ी है संसार में सबसे बड़ी जो धनी देश है और सैनिक शक्ति भी उनके पास बहुत है रशिया में, उतनी बड़ी देश छोटी देश हुई इसराइल के देश पर लड़ाई युद्ध करने के लिए आते जब उतनी बड़ी देश से इसराइल को बचाने वाले कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए, तो इसराइल के निकट में जो ब्रिटेन का साम्राज्य जो है अमेरिका है और उनका संयुक्त राज्य या संयुक्त देश है अमेरिका संयुक्त देश, लेकिन जो अमेरिका देश भी उसे मदद नहीं करेगा, लेकिन पूछेगा रशिया को, क्या तुम इसराइल पर युद्ध करने के लिए क्यों आ रहे हो? क्या धन लेने के छीन ले के लिए आ रहे, क्या संपत्ति के लिए लूटने के लिए आ रहे? इस प्रकार पूछेगा, लेकिन इसराइल को मदद बिल्कुल करेगा नहीं। जब परमेश्वर ने यहोवा ने इसराइल के ओर से क्या करेगा, जब परमेश्वर इसराइल के ओर से युद्ध करेगा तो 6 तरह से उनको हरा देगा। किनको? रेश देश का सैनिकों को परमेश्वर ने हरा देगा उसको। पहले इसराइल देश में बड़ी भूडोल आएगा। क्या आएगा? इसराइल देश में बड़ी भूडोल आएगा। भूडोल आने से जो रशिया देश वाले किस तरह युद्ध करते हैं वहाँ पर, जो रशिया में ज़्यादा ये है कि घोड़ा बहुत है, तो सारे संसार में जो अच्छे जाति की घोड़ा रशिया में से तो घोड़ा पर युद्ध करने के लिए आते हैं। जो भूडोल से सैनिक और घोड़ा बहुत सारे मृत्यु होते हैं, उनकी मृत्यु होते पहले उस प्रकार होते हैं। और मृत्यु होने के बाद दूसरा ये है कि दूसरा और क्या करेगा, तो ये भी करेगा परमेश्वर ने। तो भूडोल आने के बाद तो दूसरी बार ये करेगा कि एक के तलवार एक पर गिरने की आज्ञा देगा। इस प्रकार सैनिक लोग जो रशिया देश का सैनिक जो है सैनिक लोग, उनके तलवार से उनका उस देश का सैनिक कोई मार डालेगा, तो एक का तलवार और एक पर गिर पड़ेगा। इस प्रकार अपन न्यायों में देखे हैं, प्रथम शमूएल ग्रंथ में देखे, जब किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइल लोगों को पर युद्ध करने के लिए आए उस देशवासियों को क्या करे, अशुर राजा के सेना को यहोवा दूत जाकर 1,88,000 सैनिक लोगों के एक रात में मृत्यु की। उस प्रकार बड़ी मृत्यु होते हैं रशिया के सैनिक लोगों में। किस प्रकार उनके तलवार उन पर ही गिरेगा, वो सैनिकों का तलवार उस सैनिक देश के सैनिकों पर। अचानक क्या हुआ मालूम नहीं होता, लेकिन एक सैनिक और एक सैनिक को मार डालते तलवार से, और एक सैनिक और एक, इस प्रकार
बहुत हज़ारों संख्या में मृत्यु होते हैं। ये दूसरा। और तीसरा, बीमारी आएगा, कुछ तरह की बीमारी केवल उस सैनिक लोगों को परमेश्वर ने देखा, वो बीमारी से, और कुछ लोगों का मृत्यु होगा, कुछ सैनिक लोगों का मरण होगा। रशिया देश को समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं। हम युद्ध करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए अंदर जाने के लिए तैयार है, इसराइलों से युद्ध कर रहे हम, लेकिन हम ये जो हम कर रहे ये काम भी जो कामयाब नहीं हो रहे। हमारे सैनिक लोग पूरे से पूरे हार जा रहे, उनको बीमारी कैसे आ रही, और एक सैनिक को किस तरह से मार डाले। ये भीड़ोल कभी भी इसराइल में नहीं आए देश में, आज भीड़ोल आना क्या, उसको समझ में नहीं आता, बिल्कुल उसको मालूम नहीं पड़ेगा। और चार का ये है कि तो बहुत बड़ी बारिश देगा परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज़ से बम डालने के लिए तैयार होते हैं रशिया के देश सैनिक लोग। जब बड़ी बारिश से क्या होगा, बड़ी बारिश से वो हवाई जहाज़ उठेगा नहीं, उठने भी, और हवा में जाएगा नहीं, युद्ध करेगा नहीं। तो उस प्रकार बड़ी बारिश देकर उसको हराएगा, चार का। और पांच का, बड़ी झड़ी देगा, बहुत बड़ी। यहाँ पर अपन देखें 38 और 22 वचन में, जो बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। देखो, बहुत बड़ी बारिश देगा और बड़ी झड़ी देगा, झड़ी लगाऊंगा, बहुत बड़ी झड़ी लगाऊंगा। और 6 का, आग का गंधक भी देगा। क्या देगा? आग का गंधक, जो सोदम गुमर्रा पर जिस प्रकार यहोवा ने आग का गंधक को बरसाया, उस प्रकार रशिया के सैनिक व्यवस्था पर आग का गंधक बरसाएगा। जब उनका रशिया सैनिक व्यवस्था का मृत्यु होगा, इस्राएल देश में एक व्यक्ति का भी, एक सैनिक का भी मृत्यु ना होगा, और उन्होंने इस्राएल को स्वाधीन न करेगा, इस्राएल को लूटेगा नहीं, कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि यहोवा इस्राएल के देश की ओर से युद्ध कर देगा। ये 6 तरह से इस्राएल को परमेश्वर बचाने वाला है। जब रशिया ने जितनी बड़ी संपत्ति की देश है, जितनी सारे संसार में किसी के पास नहीं उतनी बड़ी जाति की घोड़ा है, और सबसे संसार में बड़ी सैनिक व्यवस्था रशिया में भी है, केवल रशिया में भी है, वो रशिया में ही है। तो उस देश की सैनिक व्यवस्था नाश हो चुका है, और उसका पैसे भी नष्ट हुआ, उसका धन भी नष्ट होते हैं रशिया का, और सैनिक का पूरा नष्ट हो जाते। जब रशिया के हाथ में कुछ भी पैसे नहीं रहेगा और सैनिक व्यवस्था नहीं रहेगा, जितने हैं वो, और उनके पास जितने हैं सैनिक लोग, वो सैनिक को, पूरे सैनिक लोगों को लिए और उनके साथ और मदद करने के लिए मित्र देश को भी ले लिए, रशिया ने जाकर इसराइल पर युद्ध करते। जब उन्होंने हार जाएगा, इसराइल वाले जीतेगा, यीशु मसीह ने उनको विजय देगा। तो यहाँ पर और एक बात है, तो आग का गंधक केवल रशिया में ही बरसाएगा नहीं, और ये देश में भी बरसाएगा, जो मागोग में भी होगा। देखो, यहाँ हिजकियेल का ग्रंथ 39 और 6 के वचन में कल भी अपन देखे, मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। देखो, मागोग और द्वीपों के निडर रहने वाले, तो ये द्वीपों पर, और मागोग और द्वीप का मतलब क्या है? कौन सा देश में है द्वीप? संसार में बहुत सारे द्वीप द्वीप कहाँ पर है? तो इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। आप नेट में भी देख सकते हो, और साइंस का जियोग्राफिकल जो वर्ल्ड में आप देखें तो भी आपको मालूम हो जाए। ज़्यादा द्वीप कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो यहाँ पर ये होगा कि जब मैं और द्वीपों ने निडर रहने वाले बीच में आग लगाऊंगा। क्या लगाएगा?
आग आग लगाएगा, परमेश्वर ने आग लगाएगा। तो वो आग कौन सा है? आग का गंधक बरसाएगा। तो यहाँ पर किन पर? जो मागोग, मागोग पर। कहाँ पर? जो मागोग, और द्वीप, द्वीप का मतलब लंदन है। मागोग जो ग्रेट ब्रिटेन का है, अमेरिका होने दो, लंदन होने दो, इंग्लैंड होने दो, है कि नहीं? तो ये लंदन या इंग्लैंड कुछ भी होने दो, तो जब क्या होगा, जो इंग्लैंड में बहुत सारे द्वीप है कि नहीं? तो वह द्वीप में से वह द्वीप में जो है निवासित, वो द्वीप में आग का गंधक बरसाएगा प्रभु। जो अमेरिका ब्रिटेन देश में, अमेरिका ब्रिटेन, और वहाँ पर द्वीप में क्या करेगा परमेश्वर ने? जो आग का गंधक बरसाएगा। यहाँ पर अपने को मालूम नहीं है कि, मालूम नहीं हो रहे, तो रशिया पर परमेश्वर ने आग का गंधक, आग का गंधक बरसाए, वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने इसराइल पर युद्ध करने के लिए गए हैं। लेकिन ये ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन के हो, वो देश पर, उस देश पर, ब्रिटेन के साम्राज्य, उस देश पर परमेश्वर का क्रोध क्यों आएगा? जब ये रशिया के लोग, सारे संसार के लोग, ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी देश रशिया से, रशिया बड़ी देश रशिया है, वो रशिया का धन नष्ट हुई, सैनिक नष्ट हुई, हाँ, धन और सैनिक का नष्ट हुआ है। वो इसराइल देश के हाथ में हार गए हैं, हार चुका है। ये अपन साहब सभी लोग उस दिन जब समाचार के पत्र में अपन देखते हैं, तो जब उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन वाले ये सोचते हैं कि अपन तो सेफ जोन में हैं, क्या रशिया तुमको अच्छा हुआ, इस प्रकार उन्होंने सोचेगा अमेरिका देश के वासियों। जब ही जो अमेरिका में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाला है, क्या आने वाला है? बहुत बड़ी विपत्ति जब अमेरिका में आने वाला है, जो अमेरिका ने, जिनको देखकर जो क्या करे, जो रशिया ने हार गए हैं इसराइल देश में, वो देखकर अमेरिका खुश होते हैं। हाँ, देख रशिया, तुम्हारे धन नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, सैनिक शक्ति नहीं, हमारे पास धन है, सैनिक शक्ति है, हम अच्छी स्थिति में हैं। इस प्रकार बहुत आनंद में रहेगा अमेरिका आनंद में रहते हैं रशिया को देखकर। तो तुम्हारा तो सब नष्ट हो चुका है, हमारे देश में किसी का नष्ट नहीं हुआ। तो जब भी परमेश्वर ने कहते हैं कि, तो वहाँ जो रशिया का देखकर अमेरिका ने संतोष, खुश होते, हाँ अच्छा हुआ। जब इसराइल की यहोवा, इसराइल का खुदा अपना मसीहा ने ये क्या करेगा? आग का गंधक लेकर पहले जो आग का गंधक से जो अमेरिका और लंदन का देश पर आग का गंधक बरसाएगा। क्योंकि यहाँ पर अपन ये कारण तो अच्छे तरह से बोल सकते हैं कि जो अमेरिका, लंदन में हर दिन भर दिन जो क्या हो रहे, जो पाप बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन अमेरिका के देश में हर दिन दिन भर दिन पाप बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार तो पाप बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए जो पाप बढ़ते, इसीलिए अमेरिका या ब्रिटेन के साम्राज्य पर यहोवा क्या करेगा? आग का गंधक बरसाएगा। जब सारे लोग, धरती के लोग ये देखेगा कि ये देखकर उन्होंने दंग हो जाएगा, देखकर सारे लोग में क्या होगा? देखकर दंग हो जाएगा। क्योंकि जब उतनी बड़ी देश रशिया है, इतनी छोटी देश इसराइल है, उतनी बड़ी देश, उतनी बड़ी सेना, लाखों लोग की सेनाओं को, सैनिक को लेकर जो इतनी छोटी इसराइल से हार नहीं चुका, इसराइल को जीना इनके हाथ में नहीं है कि नहीं? तो उन्हें जीना इनके हाथ में बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसलिए सब जो संसार के वासियों डर जाते हैं, उतनी बड़ी देश, इतनी छोटी देश के हाथ में हार गए, तो बाकी देश की स्थिति क्या है? हर देश और एक देश पर, इस प्रकार एक एक देश पर युद्ध में कहे तो
इस युद्ध में गए तो सारे संसार में अशांति रहेगा। कैसा रहेगा? अशांति। ये देखकर जब के तरह में देखो, जब ये होने वाला है बड़ी देश राज्य, बड़ी बड़ी देश रशिया, छोटी इसराइल देश पर लड़ाई, जो युद्ध के लिए जाते हैं, तो उस समय रशिया ने हार जाते, सैनिक लोगों का हजारों में मृत्यु होते। सब सारे धरती के वासियों ने देखकर ये क्या हो रहे है, इतनी छोटी इसराइल देश के हाथ में रशिया कैसे आ चुका। अभी रशिया के पास धनी नहीं है, सैनिक शक्ति नहीं है, जो अमेरिका या इंग्लैंड पर भी यीशु मसीह ने आग का गंधक बरसाएगा। जब उनमें तो बरसाएगा, जब कौन रहेगा? तो जैसा है आग का गंधक बरसाएगा, बरसाने के बाद लोग देखेगा, अरे रशिया पर अमेरिका का पर आग का गंधक कैसे आए? तो मामूली बात नहीं, इनका खुदा असली खुदा है, यहोवा ही असली परमेश्वर है। जो मानने की सारे लोगों को वो मौका मिलेगा, हाँ ये मिस्से आने वाला है। उन्होंने हर दिन अपने को बोले है, लेकिन अपन माने नहीं। अभी आ चुका है कि नहीं? तो आने से पहले क्या करना? तो रशिया और उतनी बड़ी देश रशिया ने छोटी देश इसराइल पर युद्ध करे। जब सारे देश के वासियों ने ये तो देखे है, चैनल में देखे, पत्र में देखे, सब देख कर उन्होंने आश्चर्य हो गए। हमको एक देश और एक देश पर युद्ध में गए तो इतना भयानक स्थिति होगा कि तो हमारे देश में और कौन सा देश और युद्ध में आते हैं मालूम नहीं। जब ये किसी कोई तो बोल के करेगा, कोई भी नहीं। तो उन्होंने आकर उनको जितना होना है उतना तो लेते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक राज्य और एक देश और एक देश पर युद्ध करने की स्थिति, वातावरण जब आती है, जब सारे मानव जाति ने डर से रहते हैं, उनके अंदर एक, उनके भीतर क्या रहेगा? डर उत्पन्न रहेगा, डरते रहेगा। जब सारे संसार के वासियों ने ये सोचेगा कि अभी हमको युद्ध ना होने का देश होना, युद्ध ना होने का सरकार होना, युद्ध का नहीं, युद्ध ना, कोई भी देश में युद्ध नहीं होना। इस प्रकार इसका मतलब यह है, सारे संसार को तुम्हारे हाथ में रखो, सारे संसार को देखिए। तो जब आएगा कि जब सारे लोग, सारे धरती के मनुष्य लोग ये पूछते थे, हमको शांति होना है। इतनी बड़ी देश, छोटी देश इसराइल के हाथ में हार गए, वो क्या है? वो किनकी मृत्यु हुई, उनको मनुष्यों को मृत्यु हुई है, डेड बॉडी को देखे तो हजारों में देते, हजारों लाखों में। वो नहीं होता। उतना बड़ी विश्व के इतिहास में अपन है। यीशु मसीह ने अपने को उनके लोहू से इसलिए उद्धार किया, इसलिए अपने को बुलाया है कि उनके काम करने के लिए, उनके काम में अपनी जो आखिरी सांस भी उनके काम में छोड़ना है। इसीलिए जो परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ पर अपन ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पर रशिया ने इसराइल पर युद्ध करेगा, इसराइल से रशिया ने हार जाएगा। इसराइल के हाथ से रशिया ने हार जाएगा। जब ये सारे अपने का जो है वो उन्होंने सभी लोग, मनुष्य जाति के सभी लोग ये मांगेगा, शांति होना चाहिए। जब जो दुनिया के जो विज्ञान लोग, जो बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि ये बात करते हैं कि बैठकर, तो इसका मतलब ये है अभी और एक बार इस तरह की युद्ध ना होना। इसका मतलब ये है कि दोबारा, इसका मतलब अभी तक जो पहला और दूसरा 2 प्रपंच युद्ध आए हैं, लेकिन अभी तीसरा नहीं आए। तीसरा आए तो कोई भी जिंदा रहेगा नहीं, है कि नहीं? कोई भी जिंदा रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या होगा? तो अभी ये होगा कि उन्होंने
सारे विज्ञान लोग ये सोचेगा है कि अभी अपन एक होना चाहिए, सारे देश धरती में जितने देश है सारे देश एक को चुन लेना है। इसका मतलब ये कि सरकार रहना सारे संसार पर, सारे संसार में क्या रहना। तो यहाँ पर तो ये होगा कि सारे जो मनुष्य ने ये पूछेगा हमको शांति होना है। अभी देश ये एक देश और एक देश पर युद्ध करने से इतने भयानक स्थिति होते हैं, जो धन का नष्ट, प्राण नष्ट इतना हो रहे हैं। तो हमको ये नहीं है, नहीं चाहिए, मत चाहिए, हमें शांति चाहिए केवल। तो इसलिए आइंस्टीन ने जो परमाणु शक्ति का जो उन्होंने निर्माण किया है, उन्होंने जब कैसे परमाणु शक्ति उन्होंने निर्माण करने से उनको नोबेल का जो वरदान, जो नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। तो जब उन्होंने ये कहा है, दुख होते हुए आइंस्टीन ने ये कहा है कि तो ये परमाणु शक्ति से जो देश के लिए उपयोग करे तो अच्छे है, लेकिन कुछ ये टेररिस्ट जो लोगों के हाथ में गए तो हर देश का नाश होता है। तो इसलिए जब आइंस्टीन ने उन्होंने जो ये कहा है कि सारे संसार में, इसीलिए सारे संसार में ये कि शासन, ये कि सरकार रहना चाहिए। तो ऐसा सब लोगों अभी क्या करते हैं, वो दिनों में, उस दिनों में सब लोग शांति के लिए सोचते हैं। जब भी समुंदर में से तूफान आएगा, क्या आएगा, जो समुंदर में से तूफान जैसा आएगा उस प्रकार आएगा। देखो दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय दूसरा वचन में पहले देखो आप, दूसरा वचन में देखो, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। देखो महासागर में चौमुखी आंधी चलने लगी। महासागर बोले तो ये संसार, ये लोक में चौमुखी आंधी, इसका मतलब तूफान आ रहे हैं। ये तूफान में से क्या होगा, जब 24 वचन अभी पढ़िए, 24 वचन 7वां अध्याय दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 24 वचन। और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहले से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। हालेलुया। देखो अब ये समुंदर है, ये समुंदर में से क्या हो रहे हैं, जो 10 राजा ने बाहर निकल रहे। इसका मतलब सारे देश में, सारे धरती में जो है लगभग 212 देश है, तो एक 10 देश के राजाओं ने, ये एक 10 देश का राजाओं ने बात करेगा कि, और उन्होंने बाहर आकर हम जो 10 देश के राजा है, हम अभी सारे संसार में शांति का स्थापना करेगा। हम तो आज से युद्ध नहीं रहेगा। जो हर देश, जो धरती में कितने देश है, हर देश हमारा बात सुनने का आवश्यक है, हमारा बात सुनना ज़रूरी है। नहीं तो हम हमारे सैनिक शक्ति से वो देश को हम स्वाधीन कर लेगा। तो जब लोग और देश के अधिकार लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने देखे जो क्या हुआ है इस्राएल और रशिया के बीच में। तो वो इतनी बड़ी देश रशिया और उसके साथ जो अमेरिका, जो ब्रिटेन का ऊपर आग का गंधक बरसा है परमेश्वर। अब उतने सारे संसार में बड़ी 2 देश है, अमेरिका और रशिया भी, उनके पैसे नहीं है, सैनिक शक्ति नहीं है। तो अगर और हर देश का स्थिति वैसा हो तो क्या करना। तो इसीलिए जब ने ये देश में, सारे संसार में, धरती में से तो पश्चिम देश में से 10 राजा, जो 10 राजा ने बाहर आते हैं, बाहर आकर उन्होंने क्या करेगा, ये 10 देश का समिति को इकट्ठा स्थापना करेगा। 10 देश का समिति को उन्होंने निर्माण करेगा। कितना, 10 देश का समिति को उन्होंने निर्माण करेगा। वहाँ पर इसीलिए कहे, वहाँ पर 10 सिंह ऊपर आते हैं। 10 सिंह का मतलब 10 देश, इसका मतलब वो 10 राज्य, 10 देश का राजा हो, 10 देश का प्रधान लोग मिलकर ये करेगा। आज से युद्ध नहीं रहेगा। आज से हर देश में हर मनुष्य जैसा हम बताए उस प्रकार जीना है, उस प्रकार जीवित होना है। जब तुम्हें शांति मिलेगा, नहीं तो नहीं। अगर तुम ना सुने तो उस देश को हम लूटेंगे, हमारा स्वाधीन करेंगे। जब हर देश के वासी नहीं, हर देश के प्रधानमंत्री भी डर जाएगा।
डर कर जब क्या करेगा, वो 10 राज्य के समिति का आज्ञा को मानेगा। हर जो मनुष्य, जब ये 10 राज्य का निर्माण होता है, केवल कुछ समय में ये होगा कि प्रकाशित ग्रंथ का 17 अध्याय 12 वचन, और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भरे के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या कर रहे, केवल कुछ दिन में, केवल कई दिन, इसका मतलब 1 महीने होगा, नहीं तो या सप्ताह में भी होगा, 2-3 सप्ताह में, नहीं तो 1 महीने में। ये इसमें क्या होगा, ये 10 राजा ने आए हैं, 10 राजाओं ने क्या कर रहे, सारे संसार को शासन, सारे संसार पर प्रभुत्व चलने के लिए उन्होंने 10 देश का राज्य का स्थापना की है, तो निर्माण किया। हर देश ने वो 10 राज्य का समिति को क्या कर रहे, उसको आज्ञा को मान रहे हैं। तो अभी फिर से और एक सिंह, फिर से छोटा से और एक व्यक्ति इसमें, और एक राजा आएगा, उन्होंने सीरिया का राजा है। कौन है? सीरिया। तो इस सीरिया से ही आखिरी झूठे मसीह आने वाला है कि नहीं? तो इसीलिए वो 10 सिंह में से अभी आखिरी में छोटी सिंह निकलेगी। छोटी सिंह दानियल में है, प्रकाशित ग्रंथ में है। छोटी सिंह कौन है? आखिरी झूठे मसीह। इन्होंने निकलेगा जब, देखो 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 देखो, छोटी सिंह निकलेगा, निकल कर वो 10 राज्य में मिल जाएगा। जब 10 राज्य का राजा ने सीरिया को सभ्यत्व नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा, क्योंकि उन लोगों को सीरिया से भी कुछ न कुछ काम होना पड़ेगा। तो इसीलिए सीरिया के राजा जब उनको जो उनमें मिलने के, उनके शामिल होने के लिए अनुमति मांगते हैं, जब 10 देश का समिति ने उनको उसमें ले लेगा। अभी देखो सारे संसार में अभी 10 राज्य का समिति हो चुका है, इसका मतलब है कि नहीं? जब 10 राज्य का, सारे संसार पर केवल 10 राज्य का समिति हुई, तो जब हर विश्वास, हर देश का अधिकार जो प्रदान कोई भी होने दो, समिति का बात सुनना आवश्यक है। तो इसलिए जब सीरिया के राजा ने जो 10 राज्य के समिति के पास जाकर उन्होंने उनमें मिलने के लिए अनुमति मांगेगा, उन्होंने देगा। जब उन्हें मिलकर कैसे ऊपर आएगा, फिर इन्होंने सबसे ऊपर कैसे जाएगा, यह पर लिखा है दानियल का ग्रंथ 8वां अध्याय। सबसे ऊपर वो 10 राज्य में से सबसे ऊपर इन्हों इस प्रकार जाएगा कि दानियल का ग्रंथ 8वां अध्याय 23 और 24 देखिए। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। देखो, और उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल हो काम करता आ जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। यहाँ देखो, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहेगा कि और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब दृष्टि वाले और पहेली बुझाने वाले एक राजा उठेगा। हाँ, वो एक राजा तो उठे हैं। उठने के बाद क्या होगा, तो 11 अध्याय 21 वचन में देखिए, 11 और 21। तब उसकी भुजा रूपी बड़ा से लेगा, तब उसकी भुजा रूपी बाट से लेगा, वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे। देखो ये क्या कह रहे यहाँ पर, जो 11 अध्याय 11 अध्याय 21 वचन
दानियल का ग्रंथ 11 अध्याय 21 वचन। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज्य प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चयन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। चिकनी चुपड़ी बातों से वो लोगों को क्या करेगा, इन्होंने चिकनी चुपती बातों से उन्होंने ये करेगा है कि तो हे 10 देश का राजा, 10 देश का राजा, मैं सीरिया देश का राजा हूँ, मैं ये 10 राज्य में आने के लिए तुम अनुमति दी है, बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं भी तुम्हारा ये सूचना देगा, वो ऐसा करना है, अपन संसार को, सारे देशवासियों को इस प्रकार पालना है, इस प्रकार शासन करना है, ये वो करना। तो काली चिकनी चुपड़ी बातों से उनको क्या करेगा, उनके हाथ में लेगा। जब ऐसा खाली मिलावट बातों से, जो मीठे मीठे बातों से क्या करेगा सीरिया राजा ने, वो 10 सींगों में ऊंचे रहेगा। इसका मतलब वो 10 राज्य की समिति में अभी पहला कौन होगा, आखिरी में सीरिया राजा। तो जब सारे संसार उनके हाथ में रहेगा, जब उन्होंने आखिरी जुटे, मसीहा होगा। देखो, और प्रकाशित ग्रंथ में 17 और 13 वचन में देखिए, 17 और 13, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। यहाँ सब एक हो जाते, 10 राज्य का राजा, 10 देश का राजा, जो 10 देश का समिति जो है, तो 10 राज्य का समिति का राजा पूरा 10 जनों एक होकर अधिकार पूरा सीरिया राजा के हाथ में दे देते। जब क्या होगा देखो, तो इस प्रकार कैसे देगा उन्होंने, यहाँ पर 17 पढ़ो। तो क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। जो उनको मन परमेश्वर ने देगा उनको देने की, जब उन्होंने प्रेरणा से प्रभु की जो उन्होंने सब उनकी बात सुनकर, और 10 राजाओं ने, 10 देश के राजाओं ने, और सारे संसार पर अधिकार उनके हाथ में थे। 10 देश के राजाओं में अभी वो अधिकार को सीरिया के राजा को हाथ में देगा। उन्होंने जो आखिरी झूठे मसीहा हैं, उन्होंने पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, मोम बलि, अन्न बलि, जो नित्य बलि को रोकेगा। तो ये है आज का संदेश। तो आज का संदेश ये है कि तो 10 राज्य का समिति किस प्रकार से स्थापना होगा, और उसमें आखिरी झूठे मसीहा सबसे ऊपर कैसे चलेगा, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से, है कि नहीं। तो ये है आज का संदेश। कल और संदेश में और वचन का ध्यान अपन करेंगे। तो आखिरी झूठे मसीहा अभी ऊंचे स्थान में, जो संसार ने उनके हाथ में है, अभी उन्होंने क्या करेगा बाद में, वो कल से अपन देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद करते हुए, हे प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दिन प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा तुम्हें आकर हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद। जितने संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु ये वचन का बीज को फलाओ प्रभु, फल फलाकर तुम्हारी दृष्टि में प्रभु मीठे आत्मिक फल देने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। तुम्हारी दृष्टि में प्रभु हर विश्वास, हर सेवक के प्रभु जो धैर्य हुआ एलिया के, पौलुस के, प्रभु तिमोथिस के जैसे जीने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, जितने संदेश सुने उनके परिवार में सारे तरह के आर्थिक आत्मिक आशीर्वाद स्वस्थ के आशीर्वाद दे प्रभु। आपको धन्यवाद। और कल मिलते हैं जब इतने से बड़ी वचन की महिमा में मिलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से वचन का ध्यान करने, हर दिन वचन सुनने वालों को सदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।